अंधेन दर्शनात्मकेन अज्ञानेन तमसावृता आच्छायिता तान स्थावरान तान प्रेत्य त्यक्त्वा इमं देहम अभिगच्छन्ति यथा कर्म यथा श्रुतम। अब हियर वी हैव डन तान स्थावरान तान प्रेत्य तमसावृता अज्ञानी न तमसावृता अज्ञान रूपी अंधकार से ढका हुआ अंधेन अदर्शनात्मक आत्मा का दर्शन पूर्वक अज्ञान के द्वारा ढका हुआ होकर तान स्थावरांतान स्थावर पर्यंत जो जो शरीर जिसको जिसको प्राप्त है उनको प्रेत्य मने त्यक्त्वा तान प्रत्यय अभिगच्छन्ति है ना मंत्र में। तान मने स्थावरांतान सर्वान शरीरान जो जो प्राप्त है तम तम शरीरम प्रेत्य त्यक्त्वा अर्थात इमं देहम अभिगच्छन्ति वो इस देह को प्राप्त कर जाते हैं जैसा कर्म जैसा श्रुत। जैसा कर्म जैसा श्रुत का अर्थ भी कर चुके थे हम लोग है ना। यथा कर्म श्रुत का मतलब क्या यादृशम प्रतिषिद्धम वीतम वा देवतादि कर्म ज्ञानम अनुष्ठितम देवतादि की उपासना जैसा विहित देवता उपासना हो चाहे निश्चित देवता उपासना हो और इसी प्रकार से था कर्म जैसा विहित कर्म किया हो चाहे निषिद्ध कर्म किया हो तदनुरूपा में योनि में आपने तदनुरूप वह योनि को प्राप्त करता है। आनंदगिरी में हम लोग कर चुके थे। कौन ऐसे होते हैं ये के च आत्महन जो कोई भी आत्मघाती है आत्मान घ्नती आत्मान ये व्युत्पत्ति है समास आत्मान घ्नती आत्मन कहते वे कौन है जनाहा कह दिया ये क्या आत्मनो जनाहा जनाहा मने ये अविद्वान जो अविद्वान लोग है वे लोग समझना। प्रश्न उठता है कथन्ते आत्मा नित्यम हिंसंती नित्यम अर्थ कहां से निकाला आपने कि आत्मन यहां पर में अन्यभ्यो दृश्य ताच्छिल्य क्विप हुआ है। आत्महन शब्द जो बना है आत्मा हन शब्द में क्विप प्रवृत्ति हुआ और क्विप प्रत्यय जो है कर्तरी में नहीं ताच्छिल्य अर्थ हुआ इसलिए नित्यम कि नित्य किसी तच्छील तत्धर्म तत्साधकारी वह करना वही है स्वभाव जिसका स्व में निरंतर उसी तरह से रहने वाला। इसलिए भाष्यकार जो नित्यम शब्द प्रयोग किए हैं उसके आधार पर 2 नंबर टिप्पण है आत्मनित्यत्र अन्यभ्योपि दृश्यति ताच्छिल्य ताच्छिल्यार्थ कस्य तु ब्रह्म भ्रूण वृत्तिरेष्वेव इति वाच्यम से वार्तिक है। वहां जो ताच्छिल्य अर्थ में नहीं होता है वहां क्या होता है हन धातु से किन से होता है जब ब्रह्मन शब्द पद में हो ब्रह्म भ्रूण वृत्रहा इनमें क्या होता है अताच्छिल्य अर्थ में क्विप होता है। इति नियमात अप्राप्ति रस्य क्विपा इस नियम के आधार पर तो यह क्विप प्राप्ति नहीं थी ताच्छिल्यार्थकत्वे तो और ताच्छिल्यार्थकत्व ले लोगे तो समस्या नहीं रहेगी। आक्वे तच्छिल तद्धर्म साधुकारी के सूत्र ही विद्यमान है आक्वे के सहित किप पर्यंत तच्छिल तत्साधुकारी तत्कर्म अर्थ में ही प्रत्यय हुआ करता है। इसे ताच्छिल अर्थ में किप करने में कोई दोष नहीं है। यह बात मानते हुए भाष्यकार ने नित्यम कह दिया। संति आत्मा को नित्य हिंसा कौन कर रहा है। पहला पक्ष एक था नित्य आत्मा की हिंसा कैसे हो सकती है। आत्मा का विशेषण आत्मा ना नित्यम नित्य जो आत्मा उसकी हिंसा कौन कर सकता है। अतः दूसरा आत्मा का निरंतर हिंसा कौन कर सकता है। ताच्छिल्य अर्थ में ये ताच्छिल्य अर्थ में हो गया आत्मा का नित्य निरंतर हिंसा कौन कर सकता है। डेली कौन अपने आत्मा का मर्डर करता है एक प्रश्न हुआ कैसे कर सकता है कोई। तब कहा अविद्या दोषेण विद्यमान आत्मतिरस्करणात् हिंसन्ति व हिंसन्ति हिंसा के समान हिंसा है ये। क्यों अविद्या दोष के वजह से विद्यमान आत्मना जो विद्यमान है नित्य निरंतर है ऐसी आत्मा को तिरस्कार कर देता है। वो तिरस्कार करना ही हिंसा है। भाषण बोल रहा हूं विद्यमान आत्मना तिरस्करणात् हिंसन्ति ये समझना है। विद्या दोषण में अविद्या और उसे कार्य काम क्रोध आदि रूपी दोष के वजह से विद्यमान आत्मा का
तिरस्कार कर दिया। इस पर 3 नंबर टिप्पणी विद्यमान समय इदम एव अविद्या विद्यात्म, यही अविद्या की अविद्यात्व है। क्या? यद विद्यमान से अविद्यमानवद भाव संपादक, जो कि विद्यमान को अविद्यमान के समान संपादन कर दिखा देना, यही अविद्या की महिमा है। जो नहीं है उसको है करके दिखाएगा, और जो है उसको नहीं है करके दिखा देगा, यही अविद्या की महिमा है। ध्वनि अनेना, इस वाक्य से भाष्यकार का यह अर्थ ध्वनित हो रहा है। विद्यमान से आत्मन यद कार्यम फलम अजरामरत्वादि संवेदन लक्षणम तद हतस्य इव तिरोभूतम भवति। स्वयं और व्याख्या कर रहे हैं भाष्यकार। विद्यमान आत्मा का जो कार्य है, क्या कार्य है विद्यमान आत्मा का? फलम, उसका फल है। विद्यमान आत्मा को जानने का फल क्या है, स्वरूप क्या है उसका? अजर अमृतवादि संवेदन लक्षण। अजरत अमृतवादि रूपा ज्ञानात्मक कार्य है, ज्ञानात्मक फल है आत्मा का। तद हतस्यैव, जब आपने उसको कहा ये जरायुक्त है, ये मरणशील है, इसका मतलब क्या? उसके स्वरूप का हनन के समान हो गया। तद हतस्य इव, इसलिए तिरोभूतम भवति, उसका असली स्वरूप अजरत अमृतवादी वो तिरोभूत हो गया। प्राकृता अविद्वांस जना आत्मन उच्चन्ते, जो प्राकृत लोग हैं, अविद्वान लोग हैं, उन लोगों को ही आत्मन शब्द से कहा जाता है। तेन ही आत्महनन दोषे न संसरन्ति ते, और आत्महनन रूपी दोष के कारण से वे बारंबार जन्म मरण के चक्र में संसार को प्राप्त करते रहते हैं। बाकी सभी हत्याओं का प्रायश्चित है, आत्महनन का कोई प्रायश्चित नहीं है। अर्थात अपने आत्मा का नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव को तिरस्कार करके या विस्मृत करके अपने आप को बद्ध मृत आदि स्वभाव वाला जो मानना, ये इसका कोई प्रायश्चित नहीं है। बाकी ब्राह्मण हत्या कर दो उसका प्रायश्चित है, किसी का भी हत्या कर दो प्रायश्चित है, गो हत्या करोगे तो प्रायश्चित है, भ्रूण हत्या करेंगे तो प्रायश्चित है। शास्त्र में बाकी सकल हत्याओं का प्रायश्चित विधान किया है, लेकिन अपने आत्म स्वरूप के हनन करने वाले को कोई प्रायश्चित का विधान यही कर रहे हैं। इसे इसका फल क्या है? प्रायश्चित तो ही नहीं, इसलिए कहते संसरन्ति ते, एक ही फल है बार बार जन्म मरण करने का, और कोई रास्ता। ठीक है, थोड़ा उदर भेदी न अध्यात्मधिकारे प्रसंग भावाद अशुद्धत्वाध्यासेन तिरस्कार एव आत्मतृत्व मिथ्याह। क्योंकि यह आत्मा कहने से लौकिक करते हैं, आत्महत्या कर, लोग बोलते हैं आत्महत्या कर लिया, फांसी लगा लिया, पंखे में टंग गया, जहर खा गया, गंगा जी में कूद गया, ये सबको आत्महत्या कर लिया, ऐसा दुनिया में प्रसिद्धि है। उसको संस्कृत में कहते उदर भेदी, अपने पेट को फाड़ने वाला, अपने पेट को फाड़ दिया, मर गया। वो अर्थ क्या नहीं लेना है, आत्महनन शब्द से उदर भेदित्व अर्थ नहीं लेना। उदर भेदिना टीका है, देखो अन्य टिप्पण है। असह्य दुख विशेषम प्राप्य प्राण त्यागार्थम छुरिका आदिना शस्त्रेण उदरम स्वकीयम भिनत्ति विधारयति स उदर भेदी तस्मिन् उदर भेदरो। असह्य दुख विशेष आ गया तो क्या करेगा आदमी? प्राण त्याग करने की इच्छा से छुरिका शस्त्रों के लिए अपने पेट को फाड़ फोड़ के मर गया। पहले जमाने में ऐसे था, पंखाओं का तो था नहीं, कैसे टंग जाता वो, तो पेट फाड़ लेता था। और आजकल तो पंखा है, सुविधा है, जहर मिल जाता है सुविधा पूर्वक, कहीं भी खरीद लो, है घर घर में अनेक प्रकार से जहर तो रहता ही है, अनेक दवाइयाँ जहरीले हैं, फिनाइल वगैरह पी करके भी आदमी मर जाता है, उसे भी जहर, तो अनेक प्रकार से मरने वाले हैं लोग। तीसरे कहते कि देखो कि विवाह विदार्थी या स उदर भेदी तस्मिन अवैध मार्ग में प्राण स्थिति यावत, अवैध मार्ग के द्वारा प्राणों को त्यागने वाले को उदर भेदी कहा जाता है। एक सिंगल नाम दे दिया, सामान्य नाम दे दिया। जो कोई भी अविधि पूर्वक प्राण त्यागता है उसको उदर भेदी शब्द से रूढ़ हो गया। तदुक्तम व्यापादेद वृथा आत्मानं स्वयं यो अग्न्युदकादिभिः अवैधेनैव मार्गेण
आत्मघाती स उच्यते। वृथा आत्मान स्वयं यो अग्नि उदकादि भी व्यापादेत अवैधेन मार्गेण आत्मघाती से उच्चते, उसको आत्मघाती कहा जाता है। जो अवैध मार्ग से चलते हुए अपने इस शरीर को अग्नि में सीधे डाल दिया, जल में कूद गया इत्यादि रूपेण आपादन करके नष्ट कर देता है, उसको आत्मघाती करके शास्त्र में कहा गया। लेकिन वार्त्या नहीं लेना, उस प्रसंग के अनुसार जो है अध्यात्म के अधिकार में उसका प्रसंग नहीं है। इसे टीका में आनंदगिरी में अध्यात्म अधिकार प्रसंगाभावात, प्रसंग भाव होने से क्या लेना, अशुद्धत्वाध्यासेन तिरस्कार एवं आत्मंत्रित्व। शुद्ध को अशुद्ध मानना, मुक्त को बद्ध मानना, ऐसा मानने का नाम, ऐसा मानते हुए आत्मा का निज स्वरूप का तिरस्कार करना ही आत्महंतृत्व है। यथा कसिचित शुद्ध से मिथ्याभिशाप अशस्त्रवध उच्यते। जैसे कसिचित शुद्ध, कोई शुद्ध पुरुष है, अव्योहम मिति अविद्या सहैव आत्मनो भानात् कथम तया तत्तिरस्करणम इति माक्षेपी इत्या आशयानो भाष्यम स्फुटयति यथा इत्यादि ना। कोई कह सकता है अज्ञो हम, अज्ञो अहम, ज्ञान होता है ना सभी को। यहाँ क्या दिख रहा है, अहम के साथ अज्ञान तादात्म्य अध्यास दिख रहा है। माने आत्मा और अज्ञान साथ में अनुभव हो रहा है। आत्मा का तिरस्कार कहाँ हुआ, अज्ञान के साथ आत्मा का भी तो अनुभव हो रहा है। अज्ञो अहम, एक पूर्व पक्षी था, अज्ञोमिति अविद्या सह एव, अविद्या के साथ में आत्मनो भानात, आत्मा का भी भान हो रहा है। कि मीमांसा ही कहते ना, हर विषय के साथ, प्रभाकर विशेष रूप में हर विषय के साथ आत्मा का भान जरूर होता है, क्योंकि आत्मा सब प्रकाश है। तो अज्ञान का भान के साथ में भी आत्मा का भान है। इसीलिए तो अविद्या ने आत्मा का तिरस्कार कहाँ किया। यदि अविद्या ने आत्मा को ढक दिया होता, अविद्या के साथ आत्मा का भान नहीं होना चाहिए, किंतु अविद्या के साथ भी आत्मा का भान हो रहा है। अज्ञो अहम, इसीलिए कथम तया तत्तिरस्करण, इसलिए उस अविद्या के द्वारा आत्मा का तिरस्कार कैसे हुआ, इति माक्षेपी, ऐसा आक्षेप आप न करें। इति आशयानो, ऐसे आशय से भाष्य का स्पष्टीकरण करता हुआ कहा यथा इत्यादि। आत्म याथात्म तिरस्कारणम एवं विवक्षित, आत्मा की याथात्म तिरस्कार विवक्षित है, क्योंकि मिथ्या अभिशाप मने मिथ्या कलंक वचनम। कोई व्यक्ति है, शुद्ध है, निर्दोष है, उसको किसी ने मिथ्या आरोप लगा दिया, मिथ्या आरोप लगा दिया। आजकल तो मिथ्या आरोप भी सिद्ध हो जाते हैं कोर्टों में, मिथ्या आरोप लगा देते हो, सिद्ध कर देते हैं, यह बात सच है। एक घटना याद आई, पंजाब की बात। एक 70 साल का बुढ़ा महात्मा, तपस्वी महात्मा था। आपको समय वहां ऐसे चल रहा था, जितने भी महात्माओं का संपत्ति है ना, ये सिख संप्रदाय वाले हड़पना चाहते थे। जितने बड़े बड़ा संपत्ति है वहां पर, 500 एकर्स 1000 एकर्स लैंड, ऐसा ऐसा है। एक ऐसे ही महात्मा था, 70 साल का उम्र था। उन्होंने क्या किया, सिखों ने एक सरदार लड़के से सरदार लड़की का संबंध करा दिया, और उस लड़की को बोला तुम महात्मा के पास चलो। और वहां जाकर के वो आश्रम में रुकी। ऐसे लोग आते थे जाते, तो महात्मा ने कहा तुम आ गए, चलो रहो। आते जाते हैं हमेशा, 50 साल से चल रहा है लोगों का आना जाना इस तरह से। और दूसरे ने सवेरे जाकर रिपोर्ट कर दिया पुलिस में, लड़की ने, कि मेरे साथ जो है महात्मा ने गड़बड़ किया। और उसका मेडिकल कराया, वो तो हुआ ही था, महात्मा ने नहीं किया था, दूसरे से कराया गया था। लेकिन वो जो है साबित तो हुआ ना मेडिकल रिपोर्ट में, हाँ इसके साथ छेड़खानी हुई है। कोर्ट में केस, वो महात्मा को जेल में डाल दिया, मिथ्या आरोप। लेकिन भगवान तो दंड देते हैं। अब उस लड़की को अचानक क्या बीमारी ऐसी हो गई, और इतना सख्त बीमार हो गई, वो मरने जैसे हो गया। तो घर वालों ने सबने समझ गए सब महात्मा से अन्याय होने से सब हुआ है। तो लोगों ने फिर स्वयं जगह पुलिस में रिपोर्ट दे करके, कोर्ट में जाकर के भी करके स्वयं कहा कि नहीं हमने गलत आरोप लगाया था, झूठा है, मेरे साथ अमुक ने कराती है, वो करके कहानी फिर बताए, तब जाके महात्मा छूटा। ये संसार ऐसा है, मिथ्या आरोप को भी सच कर देता है।
सच को झूठ, झूठ को सच कर देते ही। हाँ, वकीलों का काम ही है। अब जो 70 साल का कहाँ बुढ़ा माता, कहाँ 15 साल की लड़की, अब आरोप लग गया, लग गया। इस तरह से कर संपत्ति हड़पने के लिए किए थे उन लोग। ये ड्रामा होते हैं। इसलिए मिथ्या और अभिशाप, मैंने मिथ्या अभिशाप का तात्पर्य मिथ्या आरोप, टिप्पणकार साहब कहते हैं मिथ्या कलंक वचन, अशस्त्र वध उच्चते। उसको क्या मानते हैं? अशस्त्र पूर्वक वध कर दिया। मिथ्या आरोप करना भी किसी का हत्या करने के बराबर है। उसको शास्त्रों ने क्या कहा है? अशस्त्र वध, वचनेन वध करना अशस्त्र वध है, वो भी आप हत्या है। तद्वत यहां पर भी मैं नित्य शुद्ध बुद्ध आत्मा नहीं हूं, मैं ब्रह्म नहीं हूं, ऐसा बोलना ही हत्या है, अशस्त्र वध हो गया। इसलिए इसको आत्महनः कहा जाता है। ये तद्वद आत्मनि पापित्वादि अध्यासोपि हिंसा ही वैत्यर्था। उसी प्रकार से आत्मा में पापित्वादि का अध्यास भी हिंसा ही होता है, हिंसा ही। इस विषय में तदुक्तम अन्यत्रापि ये अन्यथा संतमात्मानम अकर्तारम स्वयं प्रभुम कर्ता भोक्तेति मन्यन्ते तएवात्महनो जना। मनुस्मृति का है, ये अन्यथा संतमात्मानम, जो आत्मा अन्य प्रकार का है लेकिन उसको क्या कर दिया? अकारतारम स्वयं प्रभुम, जो कैसा अन्यथा संतम तात्पर्य, वह करता है और स्वयं प्रभु है। उसको क्या आपने कर दिया? कर्ता कह दिया, भोक्ता कह दिया। यही जो है पापित्व का अध्यास है, ऐसे मानना ही आत्महन है, आत्मघात है। भागवते भी, भागवत भी कहा मया अनुकूल नभस्वतेरितम पुमान भवाब्धिम न तरेत स आत्मा। मया अनुकूल नभस्वता ईरितम अपि पुमान भवाब्धिम न तरेत यह स आत्मा। भागवत में कहा मैंने किसी व्यक्ति का सारा धन दौलत वगैरह छीन लेता हूँ, संतान आदि नहीं देता हूँ या उनके संतान को मार डालता हूँ, अनेक प्रकार से जो है मैं इनको पीड़ा दे करके उनको वैराग्य पैदा करके अपनी ओर में खींचता हूँ, लेकिन ये तब भी पहचान नहीं पाता है कि भगवान की असीम कृपा हुई है हम पर। हमने सारे संतान ले लिया, सारा धन ले लिया भगवान ने, या संतान दिया ही नहीं है, ये भगवान की कृपा है, ऐसे पहचानने वाले कोई नहीं। जो नहीं पहचानता है और संसार से अपने आप को तरता नहीं है वो आत्मा है, ऐसे भागवत में कहा। मया अनुकूल नभस्वता, नभस्वत कहते हैं वायु को, मेरे द्वारा अनुकूल वायु बहाया जा रहा है। ईरितम, मेरे द्वारा अनुकूल वायु को बहाया गया है। कैसे अनुकूल वायु? संसार से तरने योग्य वायु को बहा दिया। जैसे समुद्र में आर पार होने के अनुकूल वायु चाहिए, तभी तो पहले जमाने में जहाज आर पार जाते थे, अनुकूल वायु देख के जाना पड़ता था। इससे हम इस संसार भी समुद्र से पार करने के लिए अनुकूल वायु को मैंने प्रेरणा दिया है, फिर भी यह मनुष्य मूर्ख उसको पहचान नहीं पाता और फिर भी वही करे। भवाब्धिम न तरेत, जो इस संसार के समुद्र को नहीं तरता है स आत्मा, ऐसे भागवत में भी कहा है। इत्याह, इसलिए कह दिया अजर अमरत्वादि लक्षणों अहम यदि संवेदनम अभिधानम च यत् कार्यम तद हतस् इव न दृश्यते इति हननम उपचर्यते। ठीक है, अजर अमरत आदि रूपा अहम मैं हूं, ऐसा जो संवेदनम अभिधानम च, ऐसा ज्ञान और ऐसा कथन, दोनों के दोनों यही कार्य है। तद हतस् इव, वह हत के समान हो गया है। न दृश्यते, वह आम आदमी में नहीं दिखाई दे रहा है। कोई ये नहीं कहता है मैं अजर अमर हूं, सभी कदरे हम तो मरने वाले हैं, क्या पता है कब मर जाए, कोई भरोसा नहीं, ऐसा बोलते। और उनकी दृष्टिकोण में आत्मा ही मरने का विचार रहता है, इसलिए न दृश्यते कि हननम उपचरित। हन शब्द यहाँ औपचारिक है, समझो। अस्य आत्मघात से प्रायश्चित विधान अदर्शना। देखिए ये जो आत्मघात है इसका प्रायश्चित का विधि नहीं है, इसीलिए संसरणम एवं फलम इत्याह। इसलिए कोई रास्ता नहीं से आत्महत्या को संसरण करने के अलावा और कोई फल मिलता नहीं है। प्राण वियोगानुकूल व्यापार से वर्णत्व तिरस्कार से तथा भावात कथन तिरस्कार वर्णनम इत्याशंकायाम आशंका अपनुदन आह अजरेति। क्योंकि आशंका है
हिंसा का मुख्य अर्थ होता है प्राण का त्याग। वो मुख्य अर्थ को त्याग करके आपने तिरस्कार क्यों किया, इसके लिए समझाया। क्योंकि यहाँ पर आत्मा का स्वरूप ही क्या है, अजर अमर है, उसकी हनन कैसे हो सकती है, असंभवादे वह हनन शब्द करके यहाँ तिरस्कार करना पड़ेगा। भले या इसलिए कहेंगे हम धातु का औपचारिक प्रयोग हुआ है, तिरस्कार अर्थ में हन हिंसा गत्यो धातु का प्रयोग हुआ है। इस प्रकार से यह तीसरे मंत्र का विचार पूरा होता है। और इसके द्वारा आपने देखा कर्म का विधान करके कर्म फल को लेकर के तादृश कर्मी का निंदा कर दिया गया। यह निंदा विधेयभूत आत्मज्ञान का और उस आत्मज्ञान वाला विद्वान का स्तुत्यर्थ था। तो कहते हैं यदि आत्मज्ञान स्तुति था कर्म निंदा के द्वारा, ऐसा जो आत्मज्ञान का विषयभूत आत्मा कैसा है, स्तुत्य आत्मा का, स्तुति वास्तव में आत्मज्ञान था, कर्म और कर्मफल की निंदा के द्वारा आत्मज्ञान, इन जिसका ज्ञान की स्तुति हो रही है तो विषय कितना महान होगा, वो आत्मा भी महान होगा जरूर। इस आत्मा का स्वरूप जानना चाहते हैं। अतएव अगला मंत्र आरंभ होता है। उत्तर मंत्र अवतरण दे रहे भाष्यकार देखिए, यस्य आत्मनो हननाद अविद्वांस संसरन्ति तद्विपर्येण विद्वांसो जनाः मुच्यन्ते ते न आत्मनः तत्कीदृशम् आत्मतत्त्वम् इत्युच्यते अनेजदेकं मनसो जवीयो इति। यस्य अविद्वांस आत्मनो हननाद संसरन्ति, जिस अविद्वान का द्वारा अपने स्वरूप का हनन करने की वजह से संसार में फल की प्राप्ति होती है, और इसका ठीक विपरीत तद्विपर्येण, तद्विपर्येण की तरह वैशिष्ट्यम तृतीयार्थ तथा च तद्विपर्य विशिष्ट तद्विपरीतो अयम अर्थो अर्थात अवगम्यते, अर्थात जो चीज विद्वान मान रहा है उसके विपरीत पदार्थ को, जो चीज को अविद्वान मान रहा है उसके विपरीत पदार्थ को विद्वान मानता है, ये यह कहना इष्ट है। तद्विपर्येण तृतीया के द्वारा। पूर्व मंत्रे अर्थात अवगतम अर्थम सहेतु माह, पूर्व मंत्र के द्वारा अर्थात अवगत था क्या, आत्मज्ञान और आत्मज्ञानी का स्तुति, उसको संकेत करता हुआ भाषण कार्य विद्वांसो जना मुच्यन्ते न संसरन्ति, ते तो संसरन्ति विद्वांस तो मुच्यन्ते, विद्वांसो जना मुच्यन्ते, क्यों, ते न आत्मनः, क्योंकि जो विद्वान है वे आत्महनन नहीं करते हैं। अविद्वत विलक्षण विस्फुरति तेन आत्मनः, या तो न आत्मनः तो मुच्यन्ते, जिसलिए वे आत्महनन नहीं करते हैं इसलिए वे मुक्त होते हैं, ऐसा इस कर्तव्य वही करना चाहिए। तो ऐसे विद्वान जिस तत्व को जान करके मुक्त हो रहे हैं उस तत्व का स्वरूप क्या है, तत्कीदृशम आत्मतत्व इत्युच्यते, वह आत्मतत्व स्तुति का, स्तुति जिज्ञासा जनित, स्तुति से उत्पन्न जिज्ञासा को ही दिखा रहे हैं। वह किस प्रकार का है आत्मतत्व, जिसके जानने मात्र से, जिसका हनन करने न मात्र से व्यक्ति मुक्त हो जाता है, ऐसे उस आत्मतत्व को पूछा तो मंत्र कहता है अनेजदेकं मनसो जवीयो नैन देवा आपनुवन् पूर्वमर्षत् तद्धावतो अन्यानत्येति तिष्ठत् तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति। अनेजदेकं मनसो जवीयो, अनेजत वह तत्व अपने स्वरूप से कभी विचलित नहीं होता। एक चीज कंपन धातु है, कंपन नहीं होता का मतलब क्या, कंपन होने का मतलब क्या, कुछ क्रिया हो जाना, क्रिया होने विचलित हो जाना, अर्थात आत्मा कभी अपने स्वरूप से विचलित नहीं होता। एकम, क्योंकि वह सभी भूतों में एक है। जब अनेकत्व होगा तो विचलित होगा ना, अनेकत्व ही विचलन का कारण होता है और एकत्व होने के कारण से विचलित नहीं होते। एकत्वात् अनेजतम, अनेजत के प्रति हेतु हो गया। एकम सर्वभूतेषु एकम इत्यर्थः, सकल भूतों में वह एकमेव द्वितीय तत्व है। नैनत देवा आपनुवन, यहाँ एक बात बाद में कहेंगे, वैसे जवीय का अर्थ है जब वत्तर, मतु प्रति बीच में वो लुक हो गया, विन्मतोर लुक, विन्मतोर लुक सूत्र से लुक हो गया, इसलिए तेजवान वेगवान में, जितने वेगवान माना जाता है संसार में सबसे वेगवान कौन है, मन, उससे भी वेगवत्तर है।
कंपैरेटिव डिग्री। दो में से श्रेष्ठ कहना है मन और आत्मा। संसार में सर्वश्रेष्ठ कौन है? वेग में मन है। उस मन से भी ज्यादा वेग से चलने वाला यह आत्मा है औपाधिक दृष्टिया। इसलिए कहते हैं वेगवत्तर जवत्तर, उसका जवीय तरबीय सुनो। तरप प्रत्यर्थ में ही ये सुन होता है। तमभिष्ठनौ तरबीय सुनो। तम पर्थ में इष्ठन, तरप अर्थ में ये सुन होता है। वो ये सुन हुआ जीवीय। उस ये सुन के पर रहते हुए मूत्र प्रत्यय का लुक हो गया। नैनत देवा आपनुवन देवा मान द्योतना देवा इंद्रियाणी, ये जो इंद्रियां हैं इस आत्मा को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। क्यों? पूर्वमर्शत, ये उनके पहुंचने से पहले पहुंचा हुआ होता है कि सर्वव्यापक है ना। तो ये जहां जहां पकड़ना चाहिए उससे पहले वहां पर स्वयं इसको भी प्रकाशित करने वाला होकर विद्यमान रह जाता है वो पूर्वमर्शत। इसे दृष्टांत देते हैं, एक महात्मा था, वो जो है जहां भी जाए वो खिचड़ी मिलता था। वो कहते थे मेरे से पहले खिचड़ी पहुंच जाता है। जहां मैं जाता हूँ उस आश्रम उस दिन खिचड़ी बना हुआ होता है। इसको कैसे पता लग जाता है कि मैं वहां जा रहा हूँ? और वहां के लोगों के दिमाग घुमा देता है, सब खिचड़ी बनाने को तैयार हो जाते हैं। उसने ऐसे सोचा ऐसा करते हैं ऋषिकेश हरिद्वार रहेंगे नहीं, चलते हैं ओमकारेश्वर, दूर जाएंगे। वहां तक किसको मालूम नहीं होगा ना कि मैं आ रहा हूँ। लेकिन वहां पहुंचा तो उस दिन वहां भी सवेरे भंडारा थी, शाम तक पहुंचे, वहां भी शाम को खिचड़ी बना था। वो कहता है ये ब्रह्म है खिचड़ी, कि मेरे से पहले पहुंचा हो रहे थे। पूर्वमर्शत पूर्वमर्शत खिचड़ी रोपी, अतः खिचड़ी ब्रह्म पूर्वमर्शत। तद्धावतो अन्यानत्येति तिष्ठत, तिष्ठत अपि, बैठे हुए रहते हुए भी अन्य दौड़ने वालों को भी अधिकरण करके चल देता है। ये वह स्थिर होता हुआ भी, तिष्ठत का मतलब क्या? स्थिर होता हुआ भी, बैठे हुए का मतलब है स्थिर होता हुआ भी अन्य दौड़ने वाले, धावतो अन्यानपि अत्येति, अन्य दौड़ने वालों को भी वह अतिक्रमण कर जाता है। और उसकी ही विद्यमानता में तस्मिन अपो मातरिश्वा दधाति, उसकी विद्यमानता में ही अंतरिक्ष में भ्रमण करने वाला जो वायु है समस्त प्राणियों की प्रवृत्ति रूपा कर्मों का विभाग को धारण करता है। मातरिश्वा दधाति, तस्मिन अपो मातरिश्वा दधाति। पूर्वमेव गतम व्योमवद व्यापित्वा, मातृश्वा की व्याख्या करेंगे आगे में। अपा से तात्पर्य कर्मों को लेना है। मंत्र में जो अपा है ना, तस्मिन अपो, अपो मैंने जल होता है, जल से लक्षित यहाँ कर्म। हम कई बार पहले भी बता चुके हैं, हमेशा जल से लक्षित किया जाता है कर्म को ही। भाषा में आगे आएगा अपा मैंने कर्माणी प्राणिनाम चेष्टा लक्षाणी, लक्षाणी करके बोलेंगे, लक्षणानी चेष्टा लक्षणानी, चेष्टारूपी प्राणियों का जो सकल कर्म है उसको अपा शब्द से कहा जाता है। मातरी मैंने अंतरिक्ष, श्वेत गच्छति, मातृश्वा मैंने वायु, वायु से मिलेंगे हिरण्यगर्भ को लेना, समष्टि का ईश्वर जो कि सकल प्राणियों का कर्मों पर नियंत्रण करने वाला। इसे यद्यपि सीधा अर्थ होता है वायु, वायु के पैसे ले देते हैं, वायु संवर्ग, वायु में सब कुछ लीन होते हैं। समर विद्या में स्पष्ट कहा है वो हिरण्यगर्भ को ही लिया जाएगा। वही तो प्राणियों के कर्मों का विभाग धारण करता है ना। आपके पुण्य पापों का क्या ये वायु थोड़े धारण करेगा? अंतरिक्ष में घूमता हुआ वायु आपके कर्मों का विभाग पूर्वक धारण करके पुण्य फल कब देना, पाप फल कब देना, क्या करना, सारा हिसाब किताब में कौन करता है? ये वायु थोड़ी करता है, वो तो हिरण्यगर्भ का ही काम है। इसलिए यहाँ मातृश्वास हम क्या लेंगे? समष्टि वायु रूपा हिरण्यगर्भ को लेंगे। और सातु तत्व के बारे में एक और मंत्र, दोनों का भाष्य एक साथ है, ये नहीं अलग अलग ही है, अलग अलग भी ले सकते हैं। फिर ये एक साथ छप दिया इन्होंने, मंत्र एक साथ ले लो। तदे जति तन्नई जति तदूरे तद्वंतिके तदंतरस् सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः। तदे जति तन्नई जति, वो सोपाधि दृष्टिया वह चलता फिरता भी है। तद एजति गच्छति, तन्नई जति निरुपाधि दृष्टिया वो घूमने फिरने वाला नहीं है।
तद दूरे तदवंतिके, वह उपाधि दृष्टि से लगता है बहुत अत्यंत दूर है, स्वरूप दृष्टिया वह अत्यंत समीप है। आपने से अभिन्न नहीं होने से अत्यंत समीप के समान समीप, समीप ही नहीं कर सकते, स्व से अभिन्न ही है ना, इस समीप के समान समीप है। तद उ कर दे इसलिए तद उ अंतिक, वो यहाँ पर उई है, उई को वकार हो गया है, मयो उयो वो वा, तद्वंतिक तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः। इतना ही नहीं और क्या अधिक कहा जाए, हाँ, वर्तमान संपूर्ण संसार के भीतर वही है, सर्वस्य अस्य संसारस्य सर्वस्य तत् अंतः, और भीतर में है। इतना नहीं तदु अस्य सर्वस्य बाह्यतश्च, वह सबके भीतर है और उसके बाहर भी वही है, भीतर बाहर सर्वत्र व्याप्त वह तत्व है, वह आत्मा, ये कह दिया।